देखो भाई, कल ना हमने ये देखा था कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है कि टेस्टिस की कवरिंग डेंस है, पर उसका नाम नहीं बताया। टेस्टिस की कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या है नाम? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस की कवरिंग का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद हमने देखा था कि पेनिस में अगर उसको इंसेमिनेशन करना है, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वो इंसेमिनेशन होता है। अगर पेनिस को इंसेमिनेशन करना है तो उसका इरेक्शन होना जरूरी है, और पेनिस के इरेक्शन के लिए पेनिस में प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टिश्यू। उस स्पेशल टिश्यू का नाम हमें याद करना है, नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या है नाम? कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि एक एसेसरी ग्लैंड है। 3 एसेसरी ग्लैंड कल हमने देखे थे। एक तो था सेमिनल वेसिकल, नंबर कितना होगा सेमिनल वेसिकल का? 2। एक था प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 1। लास्ट थे बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, नंबर 2। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या था? पेनिस को लुब्रिकेशन देना, है ना। अब बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या है नाम? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस की आउटर कवरिंग का नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। पेनिस के अंदर जो स्पेशल टिश्यू है जिसका काम क्या है? काम क्या है इसका? इरेक्शन कराना। काम क्या है? इरेक्शन। ठीक है। ये दो टिश्यू कौन से हैं? कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का एक और नाम कॉपर्स ग्लैंड। क्या है एक और नाम? कॉपर्स ग्लैंड। नंबर कितना होगा अगर कोई कॉपर्स ग्लैंड का भी पूछे तो? 2 होगा। ठीक है। लोकेशन याद है इनकी सबको? हाँ। करें अब आगे? लिख लिया है? कोई ऐसा जिसने ना लिखा हो? अब डायग्राम देख लो एक बार। देखो, टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है उस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। उसके बाद पेनिस का हमने एनलार्ज्ड एंड देखा था, उस एनलार्ज्ड एंड का नाम क्या था? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के अराउंड एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट था, उस लूज फोल्ड ऑफ स्किन का नाम फोर स्किन या प्रीप्यूस। उसके बाद ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक है। यूरेथ्रा का ओरिजिन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये पेनिस हो गया। ठीक है। पेनिस की आउटर कवरिंग का नाम किसकी? पेनिस की थी वो? नहीं, टेस्टिस की है ना। टेस्टिस की आउटर कवरिंग क्या होगी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। पेनिस की नहीं थी वो। ठीक है। ये ग्लैंड कौन सा जो रेड कलर में बड़ा सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद ये जो डक्ट टेस्टिस से निकली है और फिर असेंड की है एब्डोमेन की तरफ, ये क्या थी? वास डिफरेंस। ये येलो कलर का यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद ये जो पेनक्रियास की शेप का दिख रहा है ना तुम्हें, ये होगा सेमिनल वेसिकल। ठीक है। ये जो डक्ट आ रही है क्या है? यूरेटर। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट किस किस से मिलके बनी थी? एक तो वास डिफरेंस और एक जो डक्ट आ रही थी फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। उन दोनों डक्ट ने मिलके बनाई थी इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। उसके बाद ये क्या है? रेक्टम। ब्राउन कलर का क्या है ये? रेक्टम। जो भी हमारे फीसेस होते हैं ना, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो भी खाना हमने खाया उसके बाद जो भी फालतू का वेस्ट है जो हमें बॉडी से बाहर निकालना है, वो किसमें स्टोर होता है? रेक्टम में। किसमें स्टोर होता है? रेक्टम में। और फिर फाइनली जो भी हम एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से वो किसके थ्रू करते हैं? एनस के थ्रू। ठीक है। और ये जो दो छोटे छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं ये क्या है? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इनका एक और नाम होगा काउपर्स ग्लैंड। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी लोकेशन क्या है? पेल्विक रीजन। क्या है? पेल्विक रीजन। उसके बाद diagrammatic view of male reproductive system, part of testis is open to show inner details. अब देखो, हमने देखा था टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट बने हुए थे? 250 कंपार्टमेंट थे। हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक लोब्यूल के अंदर, तो ये देखो ये कंपार्टमेंट तो क्या हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले किसमें खुलेंगे? रेडियोटेस्टिस में। रेडियोटेस्टिस आगे किसमें खुलेगा? वास डायफ्रेंशिया में। वास डायफ्रेंशिया खुलेगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस खुलेगा वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस असेंड करेगी ऊपर की तरफ एब्डोमेन की तरफ। फिर वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट ने मिलकर बनाई इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। ये दोनों खुलेंगे किसमें? यूरेथ्रा में। ये तो छोटे छोटे ग्लैंड क्या हैं? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है।
ब्लैडर हो गया। ये टेस्टिस दिखाए, जो पेनिस के आउटर लूज फोल्ड ऑफ स्किन है उसको बोलेंगे फोरस्किन। एनलार्ज्ड एंड क्या होगा? ग्लास पेनिस होगा। अब यहाँ पे क्या दिखा है? डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेक्शन करके दिखाया किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ध्यान से देखना भाई, हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस होता है उस स्पेस का नाम क्या था? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम था? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल थे? इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम है लेडिक सेल। और दूसरे सेल कौन से थे? सर्टोली सेल। दूसरे सेल कौन से थे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ पे? इनर में थे। सर्टोली सेल थे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल है। इनर वॉल पे इसमें तो कुछ वेसल्स थी और ब्लड वेसल्स थी, स्मॉल ब्लड वेसल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट थे। जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी इनर वॉल पे प्रेजेंट थे सर्टोली सेल और दूसरे सेल कौन से थे? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का एक और नाम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या थी? 2n थी, है ना। अब इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम याद रखना है, क्या है? लेडिक सेल। कौन से हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एंड्रोजन। या उनको बोलेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का एक और नाम मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया का एक और नाम क्या होगा? मेल जर्म सेल, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया से ही बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, जैसे ये जो तुम्हें बीच का पार्ट दिख रहा है ना, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बीच का पार्ट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल है। इनर वॉल पे कितने टाइप के सेल थे? दो टाइप के सेल। एक टाइप का सेल तो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरे टाइप के सेल कौन से होंगे? सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम मेल जर्म सेल्स। और इस स्पर्मेटोगोनिया में जब मियोसिस होगा तो बनेगा स्पर्म। और स्पर्म का एक और नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का एक और नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चलो, बाहर के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स। कर लोगे लेबलिंग अगर आई तो? ये बीच वाला पोर्शन है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था? टेस्टिस था, पेयर ऑफ टेस्टिस, और था एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो कि पेनिस था। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा पेयर ऑफ ओवरीज। क्या आएगा? पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. Female reproductive system भी कौन से रीजन में है? pelvic region में। कौन से रीजन में है? pelvic region में है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा क्या क्या? ये समझ आएगा आज तुम्हें, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा? पहला है ओवरीज। ओवरीज का नंबर कितना? 2। पेयर ऑफ ओवरीज होंगे, ठीक है। उसके बाद ओविडक्ट का नंबर भी होगा 2। ओविडक्ट का नंबर भी 2। बचपन से जो तुम पढ़ के आ रहे हो ना, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट। कौन है? तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या? पहला पेयर ऑफ ओवरीज, दूसरा होगा पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक और नाम है फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का नंबर भी कितना होगा? 2। उसके बाद है यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यूट्रस को और हम बोलते हैं वूम्ब। क्या बोलते हैं? WOM, ठीक है, वूम्ब बोलते हैं, MB। उसके बाद है सर्विक्स। नेक्स्ट क्या है? सर्विक्स। नेक्स्ट है वजाइना और लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। और ये सारे पार्ट कहाँ पे होंगे? पेल्विक रीजन में। कहाँ पे है? पेल्विक रीजन में। बताओ पहला क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरी के बाद है पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक और नाम फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस का एक और नाम वूम्ब, ठीक है। उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद है वजाइना और लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। These parts of the system along with the pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation,
फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं, इसके साथ साथ अगर हम कंसीडर करें मेमोरी ग्लैंड को हमें पता है नंबर कितना होता है 2, है ना, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और साथ में ये जितने पार्ट पढ़े ये सारे मिलके स्ट्रक्चरली भी आपस में मिले हुए हैं और फंक्शनली भी आपस में मिले हुए हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस किस चीज में। पहला ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन मतलब ओवा का मतलब क्या होता है एग। ओवा मतलब एग। अगर एग बाहर निकल रहा है तो एग के बाहर निकलने की प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। एग के बाहर निकलने की प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। पढ़ेंगे आगे भी, बस अभी इतना जानो, एग के बाहर निकलने की प्रोसेस ओव्यूलेशन। दूसरा, स्पर्म और एग का फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो विमेन होगी प्रेग्नेंट, तो बोलेंगे प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट क्या है, बर्थ। और बर्थ के बाद भी चाइल्ड केयर करनी पड़ती है। तो ये जो सारे पार्ट हैं जो हमने देखा, पेयर ऑफ ओवरीज, है ना, उसके बाद ओविडक्ट, नेक्स्ट यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजाइना, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया, और लास्ट में देखा पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ये सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मिले हुए हैं आपस में। किस किस काम के लिए मिले हुए हैं, ओव्यूलेशन के लिए यानी एग का रिलीज कराना, फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बाद प्रेगनेंसी, देन चाइल्ड बर्थ हो गया, और लास्ट में चाइल्ड केयर। ठीक है, इन सब में इनका काम है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या थे, टेस्टिस। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगी, ओवरीज होंगी। इनका काम क्या है, ये बनाती है फीमेल गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम। दूसरा, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करती है जिनको हम बोलेंगे ओवेरियन हार्मोन्स। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज। अब ओवरीज से निकलेंगी दो चीजें, कितनी चीजें, दो। एक तो निकलेगा गैमेट और एक निकलेंगे हार्मोन। जो गैमेट निकला है उसका नाम तो होगा ओवम। गैमेट का नाम तो क्या है, ओवम। और जो हार्मोन निकले हैं उन हार्मोन्स को बोलेंगे ओवेरियन हार्मोन्स। और ओवेरियन हार्मोन्स नेचर में कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। उसके बाद द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के नीचे वाला हिस्सा, उसमें दोनों साइड प्रेजेंट होती है एक एक ओवरी। तो ओवरी का नंबर कितना हो गया, 2। और जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। उसके बाद ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इससे पहले बताओ टेस्टिस की लेंथ कितनी थी, 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की विड्थ कितनी थी, 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ओवरी की लेंथ कितनी है, ओवरी की लेंथ है लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। अब क्या होता है, जैसे हमने बोन वाले चैप्टर में पढ़ा था शायद, कि एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। अब लिगामेंट में क्या होगा, लिगामेंट का काम क्या है, ओवरी है हमारी, ओवरी को अगर यूट्रस से भी जोड़ना है और साथ में जोड़ना है पेल्विक वॉल से। ओवरी को किस किस से जोड़ना है, एक तो पेल्विक वॉल से जोड़ना है और एक यूट्रस से जोड़ना है। इन दोनों से जोड़ने का काम ओवरी को किसका है, लिगामेंट्स का। ओवरी की लेंथ कितनी होगी, 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी जो है वो हमारी पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है और हमारे यूट्रस से भी जुड़ी हुई है। किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, लिगामेंट्स की हेल्प से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी के बाहर की कवरिंग है, ओवरी के बाहर की कवरिंग है एपिथेलियम की। किसकी है, एपिथेलियम की। और एपिथेलियम जो है उसका नेचर कैसा है, थिन। कैसी एपिथेलियम, थिन इन नेचर है। ठीक है, और ओवरी का जो बीच का पोर्शन है सारा, उसको बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। जैसे कि हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट में जो बीच का सारा पोर्शन था उसको हमने क्या बोला था, स्ट्रोमा। तो ये अगर हमारी ओवरी है तो ओवरी की कवरिंग तो है थिन एपिथेलियम की। कवरिंग तो किसकी है, थिन एपिथेलियम की। और ये बीच का जो सारा पोर्शन हो गया ओवरी का, इसको बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइडेड है। जो पेरिफेरी वाला पार्ट, जो किनारे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेडुला। बीच वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ओवरी है, ओवरी की जो आउटर कवरिंग है वो तो है थिन एपिथेलियम की।
अब बीच का जितना भी पार्ट इसने एनक्लोज करके रखा है, जैसे ये ओवरी है तो बीच का जितना भी पार्ट है इसको बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? दो। जो पेरीफेरी वाला पार्ट, किनारे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको बोलेंगे मेडुला। इनर पार्ट को बोलेंगे मेडुला। द ओविडक्ट, ओविडक्ट का एक और नाम क्या बताया था? फेलोपियन ट्यूब्स। जो ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो क्या हो गया? ओवरीज। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो हो गया ओवरीज। अब पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट। फीमेल एक्सेसरी डक्ट में आ जाएगा ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। क्या क्या आएगा? ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। ये है फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, क्या है ये? फीमेल एक्सेसरी डक्ट। कौन कौन? ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। अब हर एक जो अच्छा, ओवरी की लेंथ कितनी बताई? 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी की लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर। अब जो हर एक फैलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा। पेरीफेरी मतलब किनारा। ये जो ओवरी है इसके पेरीफेरी से शुरू होगी फैलोपियन ट्यूब और कहां तक जाएगी? यूट्रस तक। फैलोपियन ट्यूब कहां से शुरू होती है? ओवरी के पेरीफेरी से, और कहां तक जाएगी? यूट्रस तक। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। शुरू कहां से होगी? ओवरी के पेरीफेरी से। जाएगी कहां तक? यूट्रस तक। जाएगी कहां तक? यूट्रस तक। The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. अब फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास है उस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। उस पार्ट को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। इनफंडिबुलम किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास है उस पार्ट को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम के पास ना फिंगर लाइक एरिया है, उस फिंगर लाइक एरिया को बोलते हैं फिम्ब्रे। उसको क्या बोलेंगे? फिम्ब्रे। अब अगर कोई भी चीज फिंगर लाइक है तो उसका काम क्या होगा? किसी चीज को उठाना, है ना? तो फिम्ब्रे का काम क्या है? ये ओवरी से उठाएगा एग को। ओवरी से किसको उठाएगा? एग को उठाएगा। तो ओवरी से एग को उठाने का काम किसका है? फिम्ब्रे का, जो कि फिंगर लाइक एरिया है। कहाँ प्रेजेंट है? इनफंडिबुलम में। ठीक है, तो ओविडक्ट का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास है उसकी शेप कैसी होगी? फनल जैसी। शेप कैसी होगी? फनल जैसी। तो उसका नाम हमने रखा है इनफंडिबुलम। नाम क्या रखा? इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम के एजेस हैं, किनारे हैं, वहां पे प्रेजेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलेंगे फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे का काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से एग रिलीज होने की प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। और इस एग को उठाएगा कौन? फिम्ब्रे। एग को उठाएगा कौन? फिम्ब्रे। ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। अब इनफंडिबुलम के बाद ओविडक्ट का एक वाइड वाला पार्ट है। उस वाइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। ठीक है, तो इनफंडिबुलम के बाद कौन सा पार्ट आया? एम्पुला। वाइड है या नैरो है? वाइड है। ठीक है, उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे इस्थमस। उसको बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, हैज अ नैरो लुमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। जहां भी इस्थमस वर्ड आए ना, हमेशा याद रखना इस्थमस का मतलब होता है जंक्शन। इस्थमस मतलब जंक्शन। जहां भी दो चीजें मिलती हैं। कहीं और पढ़ा है तुम लोगों ने? थायराइड ग्लैंड में हमने देखा था 2 लोब है, वो दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू के एक जंक्शन से। उस जंक्शन का नाम क्या था? इस्थमस। तो जहां भी इस्थमस आता है क्या ध्यान रखोगे? जंक्शन। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ जंक्शन हो रहा है ना, इन दोनों का मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ओविडक्ट का कौन सा पार्ट होगा? इस्थमस। इस्थमस जो होता है उसका ल्यूमेन क्या होगा? बहुत नैरो। ल्यूमेन क्या है उसका? नैरो। फिम्ब्रे भी पढ़ा है हमने, बैक्टीरिया की आउटर लेयर प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, तो उसको फिम्ब्रे बोला हमने। अब इस्थमस जो है उसका ल्यूमेन कैसा है? नैरो। और इस्थमस का काम क्या है? ये यूट्रस को जॉइन करेगा। ठीक है, तो देखो हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? ओवरीज होंगे। उसके बाद हमने क्या देखा?
क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पहला पार्ट है पेयर ऑफ ओवरीज, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूट्रस, नेक्स्ट वजाइना, और उससे पहले था सर्विक्स, और लास्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है, उसके बाद क्या था? हाँ, उसके बाद हमने देखा कि इनके साथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड है, मतलब ये मिले हुए हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। क्या क्या काम करने के लिए? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी, देन बर्थ और फिर चाइल्ड केयर। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी ओवरीज। देन ओवरी का काम क्या है? दो चीजें रिलीज करती है ओवरी, एक तो ओवम और एक स्टीरॉयड हार्मोन। इन स्टीरॉयड हार्मोन्स को क्या बोलेंगे? ओवेरियन हार्मोन्स बोलेंगे। अब ओवरीज प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? फीमेल में जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में एक एक प्रेजेंट होगी दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद ओवरी की लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर। देन ओवरी जो है वो हमारी पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है और हमारे यूट्रस से भी जुड़ी हुई है ना? जो ओवरी है वो हमारी पेल्विक वॉल से भी जुड़ी है और हमारे यूट्रस से भी जुड़ी हुई है। किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है? लिगामेंट्स से। देन हर एक जो ओवरी है वो कवर्ड है किससे? थिन एपिथेलियम से। फिर ओवरी के जो अंदर का सारा पार्ट है उसको बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा में दो जोन्स है, पहला जोन ओवेरियन कॉर्टेक्स और अंदर वाला ओवेरियन मेडुला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फीमेल एसेसरी डक्ट कितनी है? कितनी है फीमेल एसेसरी डक्ट? 3। पहली फीमेल एसेसरी डक्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरी यूट्रस। दूसरी क्या है? यूट्रस। और थर्ड क्या है? वजाइना। अब हर एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। और फैलोपियन ट्यूब शुरू कहाँ से होती है? पेरीफेरी ऑफ ओवरी से, है ना? वहां से शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक? यूट्रस तक जाएगी। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास प्रेजेंट है उसका नाम होगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के जो एजेस है, किनारे हैं, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलेंगे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवम या एग, है ना, जो कि रिलीज हुआ है आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद एक वाइड पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलेंगे एम्पुला। उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। देन एम्पुला के बाद फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ता है उसका नाम है इस्थमस। उसका ल्यूमेन होगा बहुत नैरो, ल्यूमेन होगा उसका नैरो, है ना? अब उसके बाद चलो पहले इतना ये और देख लो। अब यूट्रस जो है इज सिंगल। यूट्रस के क्या होगा? सिंगल। एक ही यूट्रस होता है विमेन में, और यूट्रस का एक और नाम है वूम्ब। यूट्रस का एक और नाम क्या है? वूम्ब। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पीयर। जो नाशपाती होती है ना, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वैसी शेप होगी यूट्रस की। ठीक है, यूट्रस की शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड पीयर जैसी। कैसी शेप होगी? इन्वर्टेड पीयर जैसी शेप होगी। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। अब वूम्ब को सपोर्ट कैसे किया जाता है? ये सपोर्ट होगा बाय लिगामेंट्स। किससे सपोर्टेड होगा? बाय लिगामेंट्स। और वो लिगामेंट जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? पेल्विक वॉल से। किससे जुड़ी हुई है? पेल्विक वॉल से। जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस को सपोर्ट भी तो जरूरी है ना कि वो एक ही जगह रहे, तो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे लिगामेंट्स। कौन प्रोवाइड करेंगे? लिगामेंट्स। और वो लिगामेंट जुड़ी हुई किससे है? हमारी पेल्विक वॉल से। किससे जुड़ी है? हमारी पेल्विक वॉल से। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना। अब यूट्रस किस में खुलेगा? वजाइना में खुलेगा थ्रू अ नैरो सर्विक्स। यूट्रस है, यूट्रस के बाद आएगा सर्विक्स और सर्विक्स के बाद आएगा वजाइना। ठीक है, तो यूट्रस पहले खुलता है सर्विक्स में और सर्विक्स है बहुत नैरो। सर्विक्स क्या है? बहुत नैरो है और सर्विक्स के बाद आएगा वजाइना। ठीक है, तो यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स और सर्विक्स के बाद वजाइना। सर्विक्स भी क्या है? नैरो पार्ट है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो सर्विक्स की कैविटी होती है, उस खाली जगह, उसको क्या बोलेंगे? सर्विकल कैनाल। क्या बोलेंगे? सर्विकल कैनाल। व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बर्थ कैनाल किस किस को बोलेंगे? एक तो सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में क्या क्या आ जाएगा? सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। क्या आएगा? सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। इसको क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। अब यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो लेयर है, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर है। यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर है? 3 लेयर है टिश्यू की।
अब हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो पेरीवर्ड है, पेरीवर्ड बाहर के लिए आता है ना, तो यूट्रस की जो सबसे आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। बीच वाली होगी मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली होगी एंडोमेट्रियम। जैसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन। एंडो मतलब अंदर वाले, एंडो वर्ड हमेशा किसके लिए होता है? अंदर, इनर के लिए, है ना। तो एंडोमेट्रियम जो होगी वो सबसे अंदर वाली लेयर, मायोमेट्रियम बीच वाली और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। जो पेरीमेट्रियम है, पहली बात तो एक्सटर्नल है, दूसरा वो थिन है और तीसरा वो मेम्ब्रेनस है। तीसरा वो मेम्ब्रेनस है। तो पेरीमेट्रियम जो लेयर होगी यूट्रस की वो होगी एक्सटर्नल, थिन और मेम्ब्रेनस। एक्सटर्नल, थिन और मेम्ब्रेनस। उसके बाद आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बीच वाली है, साथ में है थिक लेयर और किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल। किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल की। तो मायोमेट्रियम जो है वो थिक है ना, मिडल है और स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। उसके बाद लास्ट आती है एंडोमेट्रियम। लास्ट कौन सी है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली है और एंडोमेट्रियम है ग्लैंडुलर लेयर। एंडोमेट्रियम कैसी लेयर है? ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंड का काम क्या होता है? कोई ना कोई चीज सिक्रीट करना, है ना। तो सिक्रेटरी कौन सी है इनमें से? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली है और ग्लैंडुलर है। एंडोमेट्रियम का इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रोल है, तो तुम्हें ध्यान रखना है यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर है। ठीक है, दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। जो यूट्रस है, जैसे ये यूट्रस है ना, यूट्रस में अब ये वाली लेयर तो होगी पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बाद एंडोमेट्रियम। अब यूट्रस की ये जो बीच की खाली जगह, इसको बोलेंगे यूटेराइन कैविटी। इसको बोलेंगे यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन कैविटी के कांटेक्ट में कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम। कौन सी है? एंडोमेट्रियम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यूटेराइन कैविटी के कांटेक्ट में कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. अब देखो स्मूथ मसल प्रेजेंट कौन सी लेयर में? मायोमेट्रियम में। स्मूथ मसल किसमें है? मायोमेट्रियम में। तो जब भी बेबी की डिलीवरी करानी होती है तो उस टाइम पे क्या होगा? स्मूथ मसल्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, है ना। तो जब डिलीवरी करानी है, जब पार्चुरेशन कराना है, तो उस टाइम पे कौन सी लेयर का रोल आएगा? मायोमेट्रियम का, क्योंकि मायोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट है स्मूथ मसल जिसमें होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। अब बचती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है कि हर मंथ हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो टूट जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। हर मंथ हमारी एंडोमेट्रियम टूट जाती है और वो एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पीरियड्स आ गए, है ना, ब्लड फ्लो होता है। तो जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उसमें कौन सी लेयर बाहर निकलती है? एंडोमेट्रियम। अगर हमारी एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सी लेयर में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं? एंडोमेट्रियम में। किसमें? एंडोमेट्रियम में। ठीक है। दो ही लेयर्स का काम बताया, एक तो एंडोमेट्रियम का और एक मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम का काम तो किसमें है? डिलीवरी ऑफ द बेबी में, और एंडोमेट्रियम का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, पूरा रोल इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। पॉज कर दो। एंडोमेट्रियम के बारे में एक और लाइन क्या है? लाइंस यूटेराइन कैविटी। लाइंस यूटेराइन कैविटी। अब एनसीईआरटी ने जो लिखा है ना कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब क्या? वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। देखो, जैसे हम ना यूं सोचते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स आ गए, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो मतलब नहीं है। जो पीरियड्स आना है, जो ब्लड फ्लो आना है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बस एक फेज है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 या 29 दिन की होती है, मतलब जो हमारा पूरा महीना चलता है ना उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब शुरू में क्या होगा? एंडोमेट्रियम टूट गई तो ब्लड फ्लो होगा, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे एंडोमेट्रियम फिर से बनेगी, फिर से टूटेगी, बनेगी, टूटेगी। तो पूरे महीने में जो 28 या 29 दिन है उनमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस साइक्लिकली चल रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 29 दिन की होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम में आते हैं चेंजेस। कभी बन जाएगी, कभी टूट जाएगी। ठीक है। तो बनती रहती है और टूटती रहती है। तो एंडोमेट्रियम में क्या लिखेंगे? अंडरगोस
साइक्लिकल चेंजेस During menstrual cycle. ड्यूरिंग Menstrual. मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना ही पढ़ा ना अभी तक? कर दो पॉज ऊपर। देखो भाई, हमने पढ़ लिया ओवरीज, नंबर कितना था? 2। ओवरी के बाद हमने पढ़ ली फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, और उसके बाद यूट्रस भी हो गया। यूट्रस के बाद अब है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। फीमेल एक्सटर्नल, बैठ जाओ ना। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आएगा बोलो? मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा, देन हाइमन, और लास्ट में है क्लाइटोरिस। देखो मॉस प्यूबिस है सबसे पहले। मॉस प्यूबिस क्या होता है? कुशन होता है ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉस प्यूबिस क्या है? एक कुशन है जो किसका बना हुआ है? फैटी टिश्यू का, और ये कवर्ड है 2 चीजों से, एक तो स्किन से और एक प्यूबिक हेयर से। ठीक है, तो मॉस प्यूबिस किसका बना हुआ है? फैटी टिश्यू का बना हुआ है, और कवर्ड किस से है? Pubic hair और स्किन से और प्यूबिक हेयर से। अब पढ़ना है लेबिया मेजोरा और माइनोरा, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मोस प्यूबिस फिर भी ध्यान रह जाता है। मोस प्यूबिस क्या है? कुशन है, किसका बना हुआ है? फैटी टिश्यू का, जो कि कवर्ड है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। अब लेबिया मेजोरा और माइनोरा में कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान से पढ़ना। लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ये क्या है? फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू के, which extend down from the mons pubis। mons pubis देख लिया। अब mons pubis से नीचे की तरफ आएगा लेबिया मेजोरा। क्या आएगा? लेबिया मेजोरा, जो कि फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू का। फ्लैशी मतलब जिसके अंदर मांस भरा हो, है ना, थोड़ा मोटा सा हो। ये फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू का, जो कि एक्सटेंड कर रहा है नीचे तक। कहां से शुरू हुआ है? mons pubis से, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइना है ना, वेजाइना की ओपनिंग को इसने सराउंड कर लिया। ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर लेता है कौन? लेबिया मेजोरा। शुरू कहां से हुआ था? ये मॉस प्यूबिस से, और नीचे तक आया, और नीचे तक आके इसने वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर लिया। ठीक है क्या लेबिया मेजोरा? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा देखा। अब लेबिया मेजोरा के अंडर ही ऐसे प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा। क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है ये क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, मतलब कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरा इस साइड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये तो हो गए तुम्हारे लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा के अंडर ही प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा, जो है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। बस ध्यान रखना, नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन। इससे पहले ये देख लो, पहले देखो अभी हम क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अभी क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आएगा? पहला मॉन्स प्यूबिस। बंद नहीं किया ना? पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बारे में बताओ, क्या बताया? ये है एक कुशन लाइक फ्लैशी फोल्ड नहीं है। मॉन्स प्यूबिस जो है ये है कुशन लाइक कुशन है, एक कुशन है जो कि बना हुआ है फैटी टिश्यू का। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। अब मॉन्स प्यूबिस जो है इसमें क्या क्या आएगा? एक तो स्किन और एक कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक। इज कवर्ड बाय 2 चीजों से कवर्ड है। पहला स्किन और दूसरा प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर। दूसरा कवर्ड है किससे? प्यूबिक हेयर से। ये ध्यान रखना। मॉस प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक है, मॉस प्यूबिस के बाद दूसरा हमारे पास आता है लेबिया मेजोरा। दूसरा क्या आएगा? लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये जैसे हो गया तुम्हारा लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब लेबिया मेजोरा आ कहां से रहा है? फ्रॉम मॉस प्यूबिस है ना? मॉस प्यूबिस से आ रहा है, और हाँ, और यहाँ पे आगे ये वेजाइनल ओपनिंग को
सराउंड कर लेता है, ठीक है। मोस्ट प्यूबिस से आया एंड सराउंड्स, सराउंड कर लेगा वेजाइनल ओपनिंग को, सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इतना ही था ना मोस्ट लेबिया मेजोरा में। हाँ। अब उसके बाद थर्ड है लेबिया माइनोरा। थर्ड क्या है? लेबिया माइनोरा। ये क्या है? पेयर्ड फोल्ड, टिश्यू का है ना ये भी? हाँ। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। और ये अगर लेबिया मेजोरा है तो लेबिया मेजोरा के अंडर ही प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा, ठीक है। और क्या था लेबिया माइनोरा के बारे में? इतना ही बस। ये शायद एक और लाइन थी कि partially covered by नहीं, बस इतना ही है। लेबिया माइनोरा किसके अंडर प्रेजेंट है? लेबिया मेजोरा के अंडर। अब थर्ड क्या आता है? जो वजाइना की ओपनिंग होती है इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय हाइमन। किससे कवर्ड होती है? हाइमन से। ये भाई सारे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ये एक बहुत सोशल टॉपिक भी है और जिनको बायोलॉजी आती है ना उनको ही पता है, ये ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। देखो होता क्या है, फीमेल्स के अंदर है वजाइना। वजाइना की जो ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है। अब वो जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। अब होता क्या है कि जब भी मेल और फीमेल अपना फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं, अब जैसे तुमने हमेशा सुना होगा सेक्स, बट एक्चुअल में बायोलॉजी में सेक्स का मतलब होता है मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलेंगे इंटरकोर्स। क्या बोलेंगे? इंटरकोर्स। तो जब भी मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो जो वजाइना में ये हाइमन था, ये हाइमन क्या हो जाता है? पतली सी मेम्ब्रेन है, ये हाइमन टूट जाता है। हाइमन टूटता है तो वहां से ऑब्वियस सी बात है ब्लीडिंग होगी, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सब फीमेल्स के अंदर हाइमन प्रेजेंट हो सकता है किसी के अंदर ना भी प्रेजेंट हो, पर जनरली वजाइना की ओपनिंग कवर्ड होती है पतली सी मेम्ब्रेन से। उस पतली सी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? हाइमन। जब भी फीमेल अपना फर्स्ट इंटरकोर्स करेगी तो ये हाइमन टूट जाएगा। पर जरूरी तो नहीं है ना कि इंटरकोर्स के टाइम ही टूटे। कोई फीमेल साइकिलिंग कर रही है, कोई हॉर्स राइडिंग कर रही है, तब भी ये हाइमन टूट सकता है। तो हमारी सोसाइटी में मिथ क्या है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट इंटरकोर्स पे अगर फीमेल के वजाइना से ब्लीडिंग नहीं हुई तो लोग मानते हैं कि इसने पहले इंटरकोर्स किया हुआ था। ऐसा जरूरी नहीं है। हाइमन टूट सकता है बिकॉज ऑफ हॉर्स राइडिंग, बिकॉज ऑफ साइकिलिंग या किसी भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हाइमन टूट सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल ने इंटरकोर्स कर भी लिया और उसका हाइमन ना भी टूटा हो, ठीक है। तो हाइमन क्या है? ये एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसने पार्शियली कवर किया हुआ है वजाइना की ओपनिंग को। पूरे तरीके से इसने वजाइना की ओपनिंग को कवर नहीं किया हुआ। इस पतली सी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। उसके बाद द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। अब हमारे पास है यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग मतलब जहां से हमारा यूरिन पास होता है। यूरिथ्रल ओपनिंग मतलब जहां से हमारा यूरिन पास होता है। अब यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। होगा क्या? लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेबिया माइनोरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट पे यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या प्रेजेंट है? यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। उस छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? क्लाइटोरिस। क्या बोल दिया? क्लाइटोरिस। क्या हुआ? ये था लेबिया मेजोरा। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। अब ये है लेबिया माइनोरा। ये क्या है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा यहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे लेबिया माइनोरा आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग, मतलब जहां से हमारा यूरिन पास होगा, ठीक है। अब यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट है? छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। क्लाइटोरिस की लोकेशन क्या है? जहां पे लेबिया माइनोरा आपस में मिल रहे हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस प्रेजेंट, ठीक है। अब द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। इंटरकोर्स का एक और नाम है कोइटस। इंटरकोर्स का एक और नाम क्या है? कोइटस। पूरा इस यूनिट में तुम्हें ध्यान रखना है ये वर्ड। इंटरकोर्स का एक और नाम क्या है? कोइटस। तो जब भी फीमेल अपना
फर्स्ट इंटरकोर्स या कोइटस करती है तो उस दौरान जनरली क्या होता है, हाइमन तो टीयर हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। However, it can also be broken by sudden fall, अगर कोई एकदम से गिर गया, ठीक है, या joint insertion of a vaginal tampon। अब कुछ लड़कियां क्या करती है, टैम्पोन यूज करती है ना, इंस्टेड ऑफ पैड वो क्या यूज करती हैं, टैम्पोन। तो उनके अंदर भी हो सकता है हाइमन ब्रेक हो गया हो, ठीक है। या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, इसके दौरान भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। टैम्पोन पता है तुम सबको, हाँ, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, मेंस्ट्रुअल कप और वो अलग है शायद, टैम्पोन, हाँ, मेंस्ट्रुअल कप का पता है मेरे को, टैम्पोन का नहीं पता। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, ये हो गया। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, जरूरी नहीं है कि हाइमन जो है वो ब्रेक हो जाए, कोइटस के बाद भी हाइमन रह सकता है, ठीक है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वर्जिनिटी किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जिसने कभी भी इंटरकोर्स ना किया उसको बोलते हैं वर्जिन, उसको क्या बोलेंगे, वर्जिन। तो हाइमन का होना या ना होना ये नहीं बताता कि कोई वर्जिन है या नहीं है, या किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। पोज कर दो इसको, लिख लेते हैं।